नमस्कार दोस्तों, जीएनएस न्यूज में आपका स्वागत है। हर उपयोगी जानकारी और काम की खबर से अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जी हां, आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के एक कार्यक्रम में शिरकत की है। इसके बाद उन्होंने बेंगलुरु में लड़ाकू विमान तेजस में उड़ानें भरी है। यह एक ऐतिहासिक मौका था। इस उड़ान के अनुभव को साझा करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि तेजस पर सफलतापूर्वक उड़ान पूरी की है। यह अनुभव अविश्वसनीय था, जिसने हमारे देश की स्वदेशी क्षमताओं में मेरे विश्वास को काफी हद तक बढ़ा दिया और हमारी राष्ट्रीय क्षमता के बारे में मुझ में नए सिरे से गर्व और आशावाद की भावना पैदा की है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि मैं आज तेजस पर उड़ान भरते हुए अत्यंत गर्व के साथ कह सकता हूं कि हमारी मेहनत और लगान के कारण हम आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में विश्व में किसी से कम नहीं है। भारतीय वायुसेना, DRDO और HAL के साथ ही समस्त भारतवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। पाकिस्तान के कराची से बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ के एक शॉपिंग मॉल में भीषण आग लग गई है। शुरुआत में 9 लोगों की मौत की खबर सामने आई थी। अब ताजा जानकारी के अनुसार 2 और लोगों की मौत हो गई है। इसमें मरने वालों की संख्या 11 हो गई है। इसके साथ ही कई लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। मॉल में आग जनरेटर शॉर्ट सर्किट से लगी है और इमारत की 2 मंजिलों तक फैल गई है। बता दें कि मॉल में आग लगने के बाद वहाँ पर अफरा तफरी का माहौल बन गया था। साथ ही सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम ने कुछ घंटे बाद कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। दिल्ली की एक अदालत ने 2008 में हुई टीवी पत्रकार सुमैया विश्वनाथन की हत्या के मामले में आज 4 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 5वें दोषी को 3 साल जेल की सजा सुनाई गई है। अदालत ने कहा कि यह अपराध दुर्भरतम के अंतर्गत नहीं आता है और इसलिए दोषियों को मौत की सजा नहीं दी गई है। रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत मलिक और अजय कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। 5वें दोषी अजय सेठी की उनकी मदद करने के लिए 3 साल की साधारण सजा सुनाई गई है। पत्रकार सुमैया विश्वनाथन की 30 सितंबर 2008 को हत्या कर दी गई थी। 25 वर्षीय पत्रकार सुमैया विश्वनाथन हेडलाइंस टुडे में न्यूज प्रोड्यूसर थी। वह एक ब्रेकिंग न्यूज को लेकर टीम की मदद के लिए देर तक न्यूज रूम में रुकी थी। उनका काम पूरा हो गया तो वे सुबह 3 बजे झांडेवालन दफ्तर से निकली है। वे अपनी कार में बैठी और वसंत कूच के लिए घर चल दी है। वे नहीं जानती थी कि यह सफर उनका आखिरी सफर होगा। देर रात में डकैती की कोशिश करने वालों ने बेरहमी से उनकी जिंदगी खत्म कर दी है। राजस्थान में मतदान के दौरान सीकर जिले के फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में फर्जी वोटिंग के आरोपों को लेकर हंगामा मच गया है। वहां फतेहपुर शहर के बीचों बीच स्थित माचीवाला भवन पोलिंग बूथ के पास ऐसा बवाल मचा है जो थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसमें दोनों पक्षों की तरफ से जमकर पत्थरबाजी की गई है। इससे वहां मौजूद लोगों में भगदड़ मच गई है। इस दौरान पुलिस पर भी पथराव किया गया है। इस पत्थरबाजी की घटना में एक कांस्टेबल के सिर पर भी पत्थर लगने की सूचना आ रही। इसे रोकने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी है, लेकिन अभी तक वहां तनाव के हालात बने हुए हैं। सीकर के फतेहपुर विधानसभा सीट पर रोचक मुकाबला चतुष्कोण बना हुआ है। यहां कांग्रेस ने वर्तमान विधायक हाकम अली को चुनाव मैदान में उतार रखा है। वहीं भाजपा ने नए चेहरे सरवन चौधरी को मौका दिया है। इससे नाराज बीजेपी के पूर्व विधायक के पुत्र मधुसूदन भिंडा में चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। वहीं जननायक जनता पार्टी ने पूर्व विधायक नंद किशोर पर दांव खेले हैं। चुनाव में प्रत्याशी एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं। उत्तर काशी में रेस्क्यू रुकने के बाद 41 मजदूरों का इंतजार लंबा खिंच गया है। 14 दिन बाद भी सुरंग में फंसी जिंदगियों के बाहर निकालने को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। अंदर 41 जिंदगियां हैं और बाहर रेस्क्यू ऑपरेशन को चुनौती से जूझते बचाव दल के सदस्य सुरंग में ड्रिल करने के लिए भेजी गई है। अगर मशीन नाकाम रही, अब वर्टिकल यानी सुरंग के ऊपरी हिस्से पर ड्रिलिंग की तैयारी है। घड़ी की सुइयां अपने रफ्तार से चली जा रही, कैलेंडर की तारीख बदलती जा रही, लेकिन अगर कुछ नहीं बदल रहा तो वह हालत है। अगर दिन सुबह उम्मीद के साथ शुरू हो रही है और शाम नाउमीदी में गुजर रहा है। इस बीच अमेरिका से आए एक्सपर्ट द्वारा दिए गए बयान ने सभी को चौंका दिया है। एक्सपर्ट ने अपने ताजा बयान में कहा कि मजदूर क्रिसमस यानी 25 दिसंबर तक अपने घर पर होंगे। इस बयान से पीड़ितों के परिजनों की परेशानी और बढ़ी है। हैरानी की बात है कि रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी करने वाली टीम की जिम्मेदार अधिकार अब तक रोजाना बयान बदलते रहे। वे अपने बयानों में नई नई डेडलाइन बताते रहे हैं। उत्तरी चीन में सांस संबंधी बीमारियों के मामले लगातार बढ़ रहे, खासकर बच्चों में अधिक तौर पर इस बीमारी के लक्षण देखे जा रहे हैं, जिससे देश में पहली बार कोविड-19 के उभरने के 4 साल बाद एक नई महामारी के खतरे की अटकलें तेज हो गई है। हालांकि चीनी स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि बढ़ते संक्रमण पहले से ज्ञात वायरस का मिश्रण है और पिछले दिसंबर में सख्त कोविड प्रतिबंध हटाए जाने के बाद देश के पहले पूर्ण ठंडे के मौसम से जुड़े हैं। साथ ही लक्षणों में बुखार, बिना खांसी के फेफड़ों में सूजन और फुफ्फुस की गांठें शामिल है। फेफड़े और गांठें जो
आमतौर पर पिछले संक्रमण का परिणाम होती है। किसी की मौत की सूचना नहीं मिली है। बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस अज्ञात बीमारी को लेकर चीन से सूचना मांगने और इस विषय पर दुनिया के साथ जानकारी साझा की है। फिलहाल इस खबर के सामने आ जाने से दुनिया भर के देशों में भी अलर्ट मोड पर आ गए, क्योंकि पूर्व में चीन पर कोरोना और इसे फैलाव को लेकर भी सवालिया निशाने खड़े होते रहे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के लगाया उनके शासन और प्रशासन से प्रदेश की जनता पीड़ित है। श्री गांधी ने आज निजामाबाद जिले के बोधर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राज्य में भूमि रेत और शराब माफिया से संबंधित गतिविधियों में वृद्धि का उल्लेख किया है। उन्होंने केंद्र की नरेंद्र मोदी नीति सरकार के साथ मुख्यमंत्री के करीबी संबंधों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए प्रदेश में जनता की सरकार की आवश्यकता पर जोर दिया है। उन्होंने काले श्रम परियोजना में 1 लाख करोड़ के घोटाले का भी आरोप लगाया है। उन्होंने हैदराबाद के विकास में कांग्रेस पार्टी के ऐतिहासिक योगदान का उल्लेख करते हुए चेतावनी दी है कि यदि श्री राव की पार्टी सत्ता बरकरार रखती है तो भूमि पर संभावित कब्जा हो सकता है। उन्होंने राज्य में जनता की सरकार बनाने का वादा करते हुए कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में आने पर पहली कैबिनेट बैठक में लागू की जाने वाली 6 गारंटियों को रूपरेखा तैयार की है। उन्होंने श्री राव पर केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली सरकार का ओर से लाए गए हर विधायक का समर्थन करने का आरोप लगाया है। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में रहने वाली फेमस भोजपुरी यूट्यूबर मालती देवी ने आत्महत्या कर ली है, जिससे उनके फैंस काफी निराश बताए जा रहे। फिलहाल उनका शव उनके घर में फांसी के फंदे पर लटकता हुआ मिला है। वहीं इस मामले में मालती देवी के पिता ने बेटी के ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि मालती के ससुराल वालों ने दहेज के लालच में मालती की हत्या की है। दरअसल मालती देवी यूट्यूब पर वीडियो बनाती थी, जहाँ उनके 6.5 लाख सब्सक्राइबर उन्हें फॉलो करते थे। बताया जा रहा है कि मालती रात का खाना खाकर सोने चली गई थी, जिसके बाद सुबह होने पर जब वह अपने कमरे से बाहर नहीं निकली तो उनकी सास ने उसे आवाज लगाई है। जवाब नहीं देने पर जब मालती के कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर देखा गया तो हर कोई दंग रह गया। कमरे में मालती का शव फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला है। कनाडा में छिपे खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में बिना सबूत भारत पर दोषारोपण करने के बाद कनाडा भारत के बिगड़े संबंध अभी पूरी तरह पटरी पर नहीं आ पाए हैं। भारत की ओर से कई बार मांग करने के बावजूद कनाडा ने आज तक इस हत्याकांड में भारत की भूमिका के सबूत नहीं दिए हैं। हालांकि अपने वोट बैंक का राजनीति के चलते वहाँ की ट्रूडो सरकार अभी भारत पर आरोप लगाने से बाज नहीं आ रही, जिसका हिंदुस्तान की ओर से कड़ा ऐतराज किया जा रहा है। कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा ने स्थिति पर आपत्ति जताई कि खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर ने हत्या में भारत का किसी तरह का रोल था। उच्चायुक्त के मुताबिक इस हत्याकांड की जांच अब तक चल रही है। ऐसे में जांच पूरे हुए बिना किसी भी तरह का आरोप कैसे लगाया जा सकता है। कनाडा से सबूत देने का आग्रह करते हुए भारतीय दूत ने कहा कि अगर कनाडा की ओर से कोई खास सबूत दिया जाता है तो भारत सरकार उस पर निश्चित रूप से गौर करेगी। हुआ मोहित्रा घूसखान मामले में एक बड़े घटनाक्रम में सीबीआई ने तृणमूल कांग्रेस सांसद के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। सीबीआई ने यह जांच लोकपाल के निर्देश पर शुरू की है। सूत्रों ने एनडीटीवी को यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि सीबीआई ने प्रारंभिक जांच शुरू की है और एजेंसी इस जांच के नतीजे के आधार पर यह तय करेगी कि सांसद के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाए या नहीं। प्रारंभिक जाँच के तहत सीबीआई किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकती है, यह तलाशी नहीं ले सकती है, लेकिन वह जानकारी मांग सकती है, दस्तावेजों की जाँच करा सकती है और तृणमूल सांसद से पूछताछ भी कर सकती है। यह जांच लोकपाल के आदेश के आधार पर शुरू की गई है, इसलिए रिपोर्ट भ्रष्टाचार निरोधक निकाय को सौंपी जाएगी। पल-पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने GNS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।